हमारे साथ वरिष्ठ चिंतक, वरिष्ठ लेखक इंजीनियर राजेंद्र पांडे जी हैं। सिरमौर में आपका निवास है। आपने एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम है माँ भारती के सपूत बिंद के लाल। इस पुस्तक के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं। पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाकर उन देश के उन मतवालों को याद कर रहा है जिन्होंने माँ भारती को स्वतंत्र कराने में अपना सर्वस्व होम दिया। अमृत महोत्सव उन शहीदों की याद में चमकने वाला ऐसा सूर्य है जो कभी अस्त नहीं हो सकता। बिंद की धरा वीरता के कीटाणु पाए जाते हैं। आज़ादी के जन आंदोलन में यहाँ के दीवानों ने, यहाँ के मस्तानों ने अपने लिए नहीं, देश के लिए पिस्तौल को गीता, बम को यज्ञ और मरने को अवश्य समझा था। यहाँ के रणबांकुरों ने, यहाँ के सेनानियों ने अपने लिए नहीं, आज़ादी के लिए एक हाथ में गीता, दूसरे हाथ में केसरिया वाना और मुख में वंदे मातरम कहते कहते हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। तरुण यहाँ का गर्वी लाहर, नारी जलती ज्वाला है। हर बच्चा अभिमन्यु यहाँ इज्जत पर मरने वाला है। यहाँ हजारों पद्मनियाँ हैं, वीर यहाँ के मतवाले, आज़ादी की बलिवेदी पर झूम झूम मरने वाले। मैं ऐसे महान सपूतों को, ऐसे शहीदों को इस पुस्तिका में स्थान दिया है जिनका नाम दस्तावेजों में अभी तक नहीं आए थे। वो किसी कारण दबा दिए गए थे, भूल गए थे, बिसरा दिए गए थे। उनको जनता के सामने लाने के लिए मैं इस पत्रिका में उन महान शहीदों को स्थान दिया हूँ। यही हमारी पत्रिका का लिखने का उद्देश्य था। इस पुस्तिका में आपने किन किन हस्तियों को जोड़ा जो बिंद की धरती से पूरे देश के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने एक अलग ही अपना परचम लहराया? यहाँ पर हमने आज़ादी के महानायक रणजीत राय दीक्षित, रणमत सिंह जी, श्यामलाल सिंह जी और पंडित सिंह जैसी विभूतियों को इसमें स्थान दिया है। मथानी लोहार जैसे नायक जो रणजीत सिंह और रणमत सिंह जी के साथ युद्ध किए थे, उनका भी उल्लेख यहाँ आया है। बिंद क्षेत्र में बहुत से जो छूट गए थे, उन सब महापुरुषों को मैंने इस अपनी पत्रिका में स्थान दिया हूँ ताकि जनता उनके शौर्य और उनके पराक्रम को, उनकी शहादत को समझे। इस पुस्तक के मतलब आप लिखने के पीछे उद्देश्य क्या था आपका? आज़ादी के शहीदों को जनता के सामने लाना, यही उद्देश्य था। जो भूले भटके थे, जो सामने नहीं आ पाए थे, उनको सामने ला करके जनता में, युवाओं में एक प्रेरणा देने का काम मैंने किया। तो अब ये त्रैमासिक आपकी, जैसा आपने कहा, त्रैमासिक है सिरमौर। अब ये विशेषांक था, अमृत महोत्सव का विशेषांक था। अब त्रैमासिक पत्रिका सिरमौर मुहूर्त के नाम से हर 3 माह में आया करेगी और हर महापुरुषों के बारे में उसमें जानकारी यहाँ के युवाओं को दी जाएगी।